संसार भी एक रेल का डिब्बा है और हम भी मुसाफिर हैं। हमने भी एक एक टिकट लेकर के उस संसार की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं। सबका अपना अपना एक समय आएगा, अपना अपना स्टेशन आएगा और वहां पर ये गाड़ी रुकेगी। जो जो मुसाफिर बैठे हैं वो उतरते चले जाएंगे और चले जाएंगे। जिस घर में आप रहते हैं रानू भाई, वो धर्मशाला है। क्या है भाभी भैया? मुसाफिर आए, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 5 दिन रुके और अपना गंतव्य पूर्ण करके चले गए। ऐसे ही संसार है। हमारे बीच में हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये भी उस धर्मशाला में आए। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक का सहयोग रहे और एक दिन को चले गए। इसमें रोने की क्या बात है? इसमें परिणाम खराब करने की क्या बात है? अगर परिणाम खराब होते हैं तो मिथ्या दृष्टि है और परिणाम समझते हैं तो सम्यक दृष्टि। इसी बैलेंस को समझना। जैसे भोजन के बाद थाली आप क्या करते हो? धोने के लिए छोड़ देते हो। अब उस थाली से कोई मुंह नहीं लेता। भोजन खा लिया, काम आपका खत्म हो गया। इसी प्रकार एक सहयोग है पति का, सहयोग है पत्नी का, बच्चों का, परिवार का। जैसे काम हो गया, अब वो अपने रास्ते में और हम अपने रास्ते में। अपनी निज आत्मा, निज परिणाम, यही आपके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनेगा। गुरु भी नहीं बनेगा, प्रभु भी नहीं बनेगा, कोई आपका सहयोगी नहीं बनेगा जहां आप आत्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। आचार्य कहते हैं रेलवे डिब्बे की टिकट कटवा कर बैठे हैं और कहते हैं ये सीट मेरी है। क्या कहते हैं? ये सीट मेरी है। इसे कितने लोगों ने सीट पर टिकट कटवा चुके? आप रेलवे डिब्बे पे बैठते हैं, क्या कहते हो? 10 नंबर की मेरी है, 15 नंबर की मेरी है, 20 नंबर की मेरी है। आज कह रहे हो जैसे उतरोगे उससे पहले ही 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने पहले उसका रिजर्वेशन हो जाता है कि जैसे आप छोड़ोगे तो दूसरा छोड़ेगा तो तीसरे की। ऐसे ही जितने लोग उस सीट में दावा करते हैं कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, सीट मेरी है, सीट से तो पूछ लो वो किसकी? वो कहती मैं किसी की नहीं। जब तक तुम्हारी यात्रा चली तब तक मैं तुम्हारी हूं और तुम उठ गए वैसे दूसरा करके तैयार बैठा है, कभी तुम्हारी सीट खाली नहीं रहती। आचार्य भगवान कहते हैं सबने कहा ये सीट मेरी है, मगर उस डिब्बे की सीट किसकी है? किसी की नहीं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? वो डिब्बे की जो सीट है वो किसी की नहीं है। इसी तरह से ये मेरा घर, ये मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मिथ्या दृष्टि रात दिन करता रहता है। क्या करता रहता है? मिथ्या दृष्टि रात दिन ये करता रहता है और इस तरह से आर्त और रोध ध्यान करता है। कौन सा ध्यान है ये? आर्त रोध ध्यान करता रहता है। सम्यक दृष्टि जीव जानता है। क्या जानता है? हम 2 मुनिराज हैं, हमारे साथ अगर 100 भी रहे और हमारे बीच से कोई भी एक मुनिराज समाधि सल्लेख में मरण कर ले तो हम लोग क्या रोएंगे? हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहोगे बाबा? मृत्यु महोत्सव हुआ, रोएंगे नहीं? रोएंगे तो आत्मरोध परिणाम बनेंगे। और मुनि मुद्रा में रोएंगे तो कितना बड़ा कर्म का असर होगा। मुनि मुद्रा में कहा गया अगर एक माला फेर दिए तो पूरी जिंदगी भर के अपराध माफ हो गए। एक बार अगर आत्मरोध परिणाम कर दिए तो सारी जिंदगी अपराध तुमसे जुड़ गए। इतना बड़ा पुण्य भी मिलता है और इतना बड़ा पाप का आश्रय भी। तो मुनि मुद्रा में रहने के बाद हम लोग रोएंगे नहीं, हम लोग अपने मन को, अपनी आत्मा को समझाएंगे जैसे ये चला गया एक दिन तुम्हें भी जाना है। आज ये चला गया, 100 लोग इसको संबोधन करने के लिए थे, संभालने के लिए थे। तुम भी ऐसा पद कमाओ कि तुम्हें भी 1000-500 लोग संभाले, तुम्हारे बिगड़ते परिणामों को संभाले, तुम्हारे
बिगड़ गए तो वही मिथ्या दृष्टि का फल। तो महानुभाव आत्मगौर ध्यान करता रहता है, सम्यक दृष्टि जीव जानता है ये सब वस्तु सिर्फ मेरे संयोग है। क्या है? मेरी संयोग है। पैसे के लिए मैं नहीं हूं, पैसे के लिए मैं नहीं हूं, मेरे लिए पैसा। पैसे के लिए मैं नहीं हूं, मेरे लिए पैसा है। इसलिए महानुभाव ये भेद विज्ञान जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो भेद विज्ञान। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्या अलग है? छिलका अलग है और दाल अलग है ना? तो आचार्य कहते हैं जब तक आप ये भेद विज्ञान नहीं जानते हैं तब तक आप व्यवहार में डूबे हुए हैं, और वह भी सम्यक व्यवहार भी नहीं है। कौन सा व्यवहार नहीं है? सम्यक व्यवहार नहीं, मिथ्या व्यवहार है। शरीर को अपना मान लिया, पैसा को अपना मान लिया, भगवान भी इसके आगे कुछ नहीं लग रहे, साधु भी इसके आगे कुछ नहीं लग रहे, परिवार, मित्रगण, मकान, दुकान, गाड़ी, सब चीज अपना मान रहे हो। जबकि आचार्य बहुत कहते हैं सब इससे योग है। क्या है? पैसा किसी को शांति नहीं देता। मरने तो सबसे पहले पत्नी साथ छोड़ती, शरीर को वही आग लगाता है जिसके लिए तुमने पैसे कमाए दिलीप और जायदाद क्या करती उसके नाम कर दिया। अगर मेरे लिए कोई आहार कराता है तो मैं भी इसको आहार के बाद क्या बोलता हूँ? आशीर्वाद। और जिस बच्चे को तुमने पैदा किया, तुमने चलना सिखाया, उठना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, दुकान व्यापार सब कुछ सिखाया, और जैसे तुम मरोगे तो सबसे पहले आँख कौन लगाए? वो लगाए चाहे ना लगाए, तुम खुद अंतिम इच्छा जाहिर करते हो कि मेरे इस देह को अगर कोई अग्नि देगा तो मेरा खुद का लड़का देगा। इंतजार किया जाता है 2 दिन, 1 दिन, 15 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे कि लड़का आकर अपने पिता की एक बार चेहरा देखे। क्या कर ले? घंटों घंटों, 2-2, 3-3 दिन तक बर्फ में, नमक में शरीर को रखा जाता है। क्यों? कि बेटा एक बार देख लिया और अग्नि संस्कार कर दे। सोचिए, विचार करिए महानुभाव, किसके लिए आप अपना कहते हो, किसको पराया कहते हैं? जिसे पराया कह रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा अपनापन है, और जिसको अपना समझ रहे हैं वही सबसे बड़ा पराया है। इसीलिए इस भेद विज्ञान को समझिए, और जो भेद विज्ञान को समझता है वही सम्यक दृष्टि है। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भेद विज्ञान करने का सबसे सुंदर तरीका वहां दिखाया गया, समझाया गया। चिंताप्रभु भगवान कैसे बैराग लिए, उनको किसी ने बैराग नहीं दिलाया। आईने में जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर तैयार हो रहे थे, और तैयार होते होते एक सफेद बाल दिखा। किसी जैसा कितने खाली कराओ, पूरी सकल काली है। महावीर भैया कितने सफेद बाल को रंगीन कराओ, सारे बेकार हो। एक सफेद बाल उनको अपने मस्तक पर दिखा। जो व्यक्ति उनको तैयार कर रहा था उससे पूछा, अरे ये सफेद बाल कैसे आ गया? उसने कहा, महाराज सबको आएगा। अरे इसे क्या कहते हैं? बुढ़ापा। अरे इस बुढ़ापे से क्या होगा? धीरे धीरे शरीर ग्रस्त हो जाएगा, टूटेगा, फूटेगा, और एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं फिर इस संसार में क्या करूंगा? मैं जवानी की जिंदगी जीतूंगा? मैं नहीं, फिर क्या करूं? बोले अब तो तुरंत तैयार, मुकुट लगाना छोड़ा और सीधे जंगल में चले गए और केस रोज किया। और भगवान चंद्रप्रभु मुनिराज एक सफेद बाल देखते हैं, कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा। आईने में देखते ही बैराग आ गया। तो कितनी बार आईना देखते हो और सफेद बाल को छुपा, क्योंकि हमारे साथ मिथ्यात्व लगा है और उनके साथ सम्यक लगा है। हमने भी अपना देखा, हम भी जल्दी छोड़ छाड़ के निकल गए, पर आपके साथ तो रोज घटनाएं घट रही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में एक न एक लाश नहीं देखी। कितने सफेद बाल नहीं देखे होंगे,
कितने मुर्दों को फूका नहीं होगा, फिर भी बहराम नहीं आ रहा, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको इसी चीज में आनंद आ रहा है जिसमें आप लगे हुए हैं। फिर भी कोशिश करिए, इससे भेद विज्ञान निकालिए, और भेद विज्ञान का जहाँ छुरी चल जाएगी वहीं आत्मा सुंदर पवित्र बनती चली जाएगी। और ये पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव भी ना जाने कितने भवजीव को ताप देगा। शुभ आश्रम पूर्ण बलरामों के साथ पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव साधन संपन्न हो, गजरत के साथ समापन हो, कलशारोहण, ध्वजारोहण, भगवान विराजमान हो जाए, इससे बड़ी जिंदगी में और कौन सा पुण्य का अवसर होता है। तो ऐसे मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की।